लालकुआं में 137 दिन से धरने पर बैठे सेंचुरी पेपर मिल से निकाले गए श्रमिकों को अपना समर्थन देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, विधायक सुमित हृदयेश पहुंचे, जहां उन्होंने आंदोलन कर रहे कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया और 10 दिन के भीतर मिल प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि कर्मचारियों को वापस लिया जाना चाहिए, नहीं तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या के नेतृत्व में 10 दिन बाद वह स्वयं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर सेंचुरी पेपर मिल के खिलाफ धरने पर बैठ जाएंगे और उसके बाद सभी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन और सेंचुरी मिल की होगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने कहा कि मिल प्रबंधन को कर्मचारियों की मांगों को सुनना चाहिए और मिल प्रबंधन की स्थिति ऐसी ही रहती है तो उनको मजबूरन मिल के खिलाफ धरने पर बैठना होगा और आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। देखिए, इस मामले में समाधान निकालने का श्री यशपाल आर्या जी द्वारा प्रयास किया गया था। श्री सुमित हृदयेश ने भी विधानसभा में उठाया था, लेकिन समाधान न निकलने के कारण आज हम सब लोग यहाँ पर आए हैं और हम लोगों ने निर्णय लिया है, मुख्यमंत्री जी से बात की है, कमिश्नर से भी कहा है और उनसे कहा है कि आप मैनेजमेंट से बातचीत करके इसका समाधान निकालिए। और हमारी तरफ से तय है, क्योंकि ये बात क्या समाधान निकालते हैं नहीं निकालते हैं, और निकालते भी हैं तो समस्या के अनुरूप निकालते हैं या नहीं निकालते हैं, ये भी मुख्यमंत्री के हाथ में है और प्रशासन के हाथ में है और यहाँ के मैनेजमेंट के हाथ में है। हमारे हाथ में एक बात है कि अब ये लड़ाई न्याय और अन्याय की भी होगी। लोकतंत्र के अंदर बात न करना ही, संवाद न करना ही सबसे बड़ा अन्याय है और इस अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और अभी हम लोगों ने तय किया है, यहाँ पर सब लोगों की सहमति से तय किया है कि यदि 2-4-5 दिन के अंदर इसका समाधान समुचित नहीं निकलता है तो 10 दिन के बाद यशपाल आर्या जी और सुमित हृदयेश जी, दुर्गापाल जी, यहाँ के जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर फिर धरना शुरू करेंगे। धरना नहीं, फिर जो भी होगा, जो लोकतांत्रिक तरीके से होता है, हो सकता है हम लोगों को धरने पे बैठना पड़े, हो सकता है उपवास पे बैठना पड़े, हो सकता है और उसको और गंभीर उपवास में बैठना पड़े, लेकिन फिर बैठेंगे। फिर संघर्ष का बिंदु एक ही नहीं होगा, ये 20 लड़कों की वापसी ही संघर्ष का बिंदु नहीं होगी, बल्कि संघर्ष का बिंदु जो है फिर इससे जुड़ी हुई जितनी जन समस्याएँ हैं वो जन समस्याएँ भी होंगी। और जो श्रमिक कानूनों का जिस तरीके से तराई में निरंतर उल्लंघन हो रहा है, मजदूरों का शोषण हो रहा है, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, वो सारे बिंदु भी हमारे संघर्ष में सम्मिलित होंगे। सर, हिमाचल देखिए, 137 दिन से सेंचुरी पेपर मिल के मजदूर धरने पर बैठे हुए हैं अपने हक के लिए, अपने हकूक़ के लिए, और सरकार और प्रशासन के कान में जूं नहीं रह रही है और हठ धर्मिकता पूर्वक उनके आवाज़ को दबाना चाहती है। हमने पहले भी कहा, बिल प्रबंधन से हमने पहले भी कहा कि हर समस्या का समाधान बातचीत से संभव है। आप बातचीत करिए, कुछ मांगें उनकी जायज़ हो सकती हैं, कुछ मांगें में पुनर्विचार किया जा सकता है, लेकिन सरकार प्रशासन ने बिल्कुल नहीं सुना। और दूसरी तरफ पूरा इलाका जल प्रदूषण से भरा पड़ा है, ज़मीनें बंजर होती हैं, खेती बर्बाद हो रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं और वायु प्रदूषण पूरी तरह दिखाई देता है। और दुर्भाग्य की प्रदूषण बोर्ड ने भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तमाम विषय हैं, ये रोज़गार का ही विषय नहीं है। इस मुद्दे जो हमारे श्रमिक भाई यहाँ पर आंदोलनरत हैं, उनके सामने उन्होंने कई मांग पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें इन मांगों का उल्लेख है। अच्छा होता बैठकर समस्या का समाधान होता। और निश्चित रूप से जैसा उन्होंने कहा कि अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है रोज़गार के मुद्दे को लेकर, और जो यहाँ पर जल से प्रदूषण हो रहा है, जो ज़मीनें बंजर हो रही हैं, खेती बर्बाद हो रही है और सब बीमारी से ग्रस्त हैं, उसको लेकर हम माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे और हमें निश्चित रूप से हमें न्याय मिलेगा। डिजिटल युग में खबरों से खबर तक हम हैं आपके साथ।
ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि आपके आसपास कोई घटनाक्रम या ऐसी कोई जन समस्या है तो हमें ज़रूर भेजें।